कभी आपने महसूस किया है जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं मिलता। दुआ करते हैं लेकिन दुआ कबूल होती हुई महसूस नहीं होती। घर में बरकत कम हो जाती है, हस्बैंड की सैलरी में रुकावट आ जाती है और दिल अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। हम सोचते हैं शायद किस्मत खराब है, वक्त खराब चल रहा है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि शायद अल्लाह हमें एक छोटी सी चीज की तरफ बुला रहे हैं, एक ऐसा अमल जो कुरान में भी है, हदीस में भी है और जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और वो अमल है अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस्तिगफार की ताकत के बारे में। कैसे एक छोटा सा लफ्ज इंसान की जिंदगी को बदल सकता है, कैसे गुनाह माफ होते हैं, कैसे रिस्क बढ़ता है और कैसे अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। डेली रूटीन के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, क्योंकि ईद बस करीब ही आ रही है और ईद में कपड़े लेना तो लाजमी है। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या है, इस्तिगफार कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, क्या इसका कोई वजीफा भी है, और एक ऐसा वाकया जो मेरी जिंदगी में हुआ जिसने मुझे रुला दिया। अगर आप भी दिल का सुकून चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको इस्तिगफार पढ़ने का सही तरीका मालूम होगा और इंशाअल्लाह आपके साथ भी मुज़िज़े होंगे। अल्लाह वहां से आपको देगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अस्तगफिरुल्लाह का मतलब क्या होता है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। यानी बंदा अपनी गलती मानकर अल्लाह से माफी मांगता है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी नमाज लेट हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी जुबान से कोई गलत बात निकल जाती है। और जब बंदा अल्लाह से कहता है अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत से देखता है और कहता है, देखो मेरे बंदे ने तौबा कर लिया, बहुत खुश होता है। दूसरा ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तिगफार किया? सबसे हैरानी की बात यह है, हम तो गुनहगार हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिल्कुल पाक थे, वो भी रोज 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे। सोचिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिगफार करते थे, तो फिर हमें कितनी जरूरत है। आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन इस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी बना लें। और एक क्वेश्चन ये भी है कि इस्तिगफार कब पढ़ें? इस्तिगफार किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ वक्त बहुत खास होते हैं, जैसे कि फजर के बाद, तहज्जुद के वक्त, नमाज के बाद, सोते वक्त, घर का काम करते वक्त। मैं अक्सर जब चाय बना रही होती हूँ, बर्तन धो रही होती हूँ, कपड़े धो रही होती हूँ, तब दिल में बस यही पढ़ती रहती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अजीब सुकून मिलता है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, कुरान में इस्तिगफार की ताकत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ये बात नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कही थी। उन्होंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारे बाग और नदियां बना देगा। यानी इस्तिगफार सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता, बल्कि रिस्क भी बढ़ाता है। अब मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुने। एक वक्त था जब मेरी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। दिल बेचैन रहता था, कोई वजह समझ नहीं आती थी। मैं घर के काम कर रही होती थी, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ होता था। एक दिन यूट्यूब पर एक बयान सुना। उसमें एक लाइन बोली गई, अगर जिंदगी में सब कुछ रुक गया हो
तो इस्तिगफार शुरू कर दो। उस दिन से मैंने डिसाइड किया, मैं रोज 1000 बार इस्तगफिरुल्लाह पढ़ूंगी, सुबह से लेकर रात तक। काम करते हुए, चलते हुए बस इस्तिगफार करती रही। और फिर कुछ दिन बाद मुझे महसूस हुआ, दिल हल्का हो रहा है, घर में बरकत आ रही है, और सबसे बड़ी बात, दिल में सुकून आ गया। उस दिन मुझे समझ आया, इस्तिगफार सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। और अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड एक वाकया मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी इमोशनल होकर सुने और आज से ही इस्तिगफार शुरू कर दे। जब मेरे साथ अच्छा हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं? एक बुजुर्ग का वाकया है। एक आदमी उनके पास आया और बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा, इस्तिगफार करो। थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया और बोला, मेरे पास औलाद नहीं है। उन्होंने कहा, इस्तिगफार करो। तीसरा आदमी आया और बोला, बारिश नहीं हो रही। उन्होंने कहा, इस्तिगफार करो। लोगों ने पूछा, आप हर सवाल का एक ही जवाब क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा, कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया है, इस्तिगफार करो, अल्लाह रिस्क भी देगा, औलाद भी देगा और बारिश भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तिगफार कैसे पढ़ें? इस्तिगफार पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह या फिर अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिना तत्तुबू इलैह। अगर आप चाहें तो तस्बीह पर पढ़ें या उंगलियों पर पढ़ें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दिल से माफ़ी मांगना। आप उठते बैठते, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से जिंदगी कैसे बदलेगी ये भी सुनिए। कभी कभी हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है? गुनाह। और गुनाह का इलाज है इस्तिगफार। जब बंदा ज्यादा इस्तिगफार करता है तो अल्लाह उसकी दुआओं के दरवाजे खोल देता है। अगर आज के बाद आप एक आदत बना लें, रोज कम से कम 100 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह, तो यकीन मानिए कुछ दिन में आप महसूस करेंगे, दिल हल्का हो गया, जिंदगी में सुकून आ गया और अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो गया। तो आज से एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं, रोज 100 मर्तबा इस्तिगफार, और देखते हैं अल्लाह हमारी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।